टीबी की बीमारी को ठीक करने के लिए जितना इलाज ज़रूरी है उससे अधिक पोषण की महत्ता इसमें बताई गई है। और भारत सरकार ने 2025 तक लक्ष्य रखा है कि टीबी को मुक्त किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी चल रहा है और इसके लिए निक्षय मित्र जैसा एक निजी भागीदार भी तैयार किया गया है भारत में। भागलपुर में निक्षय मित्र को लेकर के लगातार चर्चाएं होती हैं, इस पर काम भी हो रहा है और आरोग्यम इंडिया की तरफ से आज भी पोषण वितरण कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। हम प्रिंसिपल साहब से मिलेंगे जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज आरोग्यम इंडिया की तरफ से भी पोषण वितरण का कार्यक्रम किया गया है। सर, ये कार्यक्रम जो है समाज और जनता के हित में है और जो समाज में कुछ लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, जो थोड़े बहुत भी सक्षम हैं और जिनमें ये ज्ञान है कि देश के लिए कुछ करना है, मरीज़ों के लिए कुछ करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग गरीब तबके से आते हैं, तो दवाइयों के इंतज़ाम में तो सरकार आगे है, भोजन के इंतज़ाम के लिए भी सरकार कुछ पैसे दे रही है। पहले 500 रुपये प्रति माह दिया जाता था, अभी सरकार ने पिछले सितंबर महीने से 1000 रुपये प्रति माह कर दिया है। वस्तुतः उनके लिए जो भोजन करवाने की आवश्यकता है, जो प्रोटीन युक्त भोजन है, उसके लिए समाज के जागरूक सदस्य लोग खड़े हो रहे हैं, खड़े हो चुके हैं। और इन लोगों ने ये प्रण किया है कि जिस व्यक्ति को चुनेंगे टीबी के लिए, जिनका इलाज शुरू हो रहा है या अभी तुरंत हुआ है, उनको हम लोग प्रति माह राशन देंगे। पैसे नहीं देंगे, राशन देंगे। और ये राशन जो है प्रोटीन युक्त राशन होगा, जिसमें कि चावल है, दाल है, आटा है, फल भी है, जैसे विटामिन आएगा, बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है उसको देंगे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन वाले हैं उनको एक अंडा कम से कम प्रतिदिन के हिसाब से 30 अंडे देंगे हम लोग। तो हम लोग का उद्देश्य जो है कि जब तक भोजन शरीर में नहीं जाएगा, ताकत नहीं बढ़ेगी, प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी, तब तक दवाइयाँ बहुत कारगर नहीं हो पाएंगी। तो दवाइयों की कारगरता और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो भोजन की व्यवस्था है, उसमें जो व्यक्ति इस माध्यम से आ रहे हैं, ये लोग निक्षय मित्र हैं। निक्षय मित्र का काम सिर्फ भोजन ही देना नहीं है और बाकी व्यवस्थाओं को भी देखना है कि उनकी साफ़ सफाई कैसी हो, कहाँ रहते हैं, गंदगी तो नहीं है, जो हर्ड में एक साथ झुंड में रहते हैं उसको थोड़ा कैसे हम लोग अच्छा कर सकें, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे कर सकें, ये सारी चीज़ों को जोड़ना है। लेकिन प्रमुख यहाँ पर हमारे लिए भोजन और दवा, ये दो चीज़ है। और मैं धन्यवाद दूंगा जो फाउंडेशन है अंग का, जो ये लोग कर रहे हैं, इसकी शुरुआत रेणु बाला जी ने की है, जो अध्यक्षा हैं, और कार्य करने में डॉक्टर ऋचा अंगिक का बहुत बड़ा हाथ है, इनका सतीश जी हैं पीछे खड़े, ये लोग सब व्यवस्था देख रहे हैं। इन लोगों का धन्यवाद मैं तहे दिल से दूंगा कि इन लोगों की वजह से और ऐसे लोगों की वजह से ये समाज में जितने लोग यहाँ खड़े हैं, लगभग लोग जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़ रहे हैं वो भी जुड़ जाएंगे। मेरे बाएं बाजू में ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हैं, सबने प्रण किया है कि मैं एक एक कम से कम दूंगा और एक एक करके ही 11 बनता है, उसके बाद 111 बनेगा, फिर 1011 भी बनेगा। धन्यवाद। आप आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं तेज़ी से और निक्षय मित्र को अधिक से अधिक आना होगा, तभी टीबी की बीमारी की रोकथाम भी हो पाएगी। आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मेरी तरफ से यही मैसेज होगा कि जब इतने सारे लोग इससे जुड़ करके इसको पहल करके जो है आगे काम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम भी अपने तरफ से इसको आगे ले जाना चाहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सकों को भी इससे जोड़ने की पहल करेंगे और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करेंगे जिससे प्रेरणा मिले लोगों को कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ सके। निक्षय शब्द का ही मतलब होता है कि जिसका क्षय नहीं हो, डीके नहीं हो। तो इस शब्द को इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि हम उस मरीज़ को इस तरह का बना के रखें कि वो नहीं मरे, उसका मोर्टेलिटी नहीं हो, उसको किसी तरह ज़िंदा भी रखना है और अच्छा भी रखना है। तो हर तरह से प्रयास होना चाहिए, इसीलिए निक्षय मित्र नाम दिया गया है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्षय रोग, टीबी हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसका नाम क्षय रोग है तो शुरू से ही। तो ये क्षय रोग को रोकने के लिए निक्षय मित्र ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि वो सिर्फ आहार के लिए नहीं प्रेरित करेंगे, सफाई के लिए नहीं प्रेरित करेंगे, जीने की इच्छा भी जगाएंगे। भारत सरकार को बड़ी मजबूती से सहयोग कर रहा है ये जो आरोग्यम इंडिया है, और कैसे ऐसे भी भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि निजी क्षेत्र के जो लोग हैं तो टीबी उन्मूलन के लिए आगे बढ़ें। ये जो प्लेटफॉर्म सजाया गया है, इस प्लेटफॉर्म को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। आप चूँकि आरोग्यम इंडिया से जुड़ी हुई हैं, आपका क्या संदेश होगा? आरोग्यम इंडिया, जैसे सर ने कहा, ये एक एक करके जैसे लोग जुड़ेंगे, जो समाज के सक्षम लोग हैं,
हमने आपने सुना होगा, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ जिस अर्थ का हो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। जब तक सक्षम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सब इतने बड़े जो सीनियर लोग हैं उनको एक एक करके जुड़ने बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्थिक सपोर्ट और सामाजिक सपोर्ट दोनों का ज़रूरत है। अगर बड़े लोग इसमें जुड़ेंगे तो आसपास के जितने बाकी सिंपल लोग हैं वो लोग भी इस अभियान को समझेंगे और अपनी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान बन सकता है जिससे हम लोगों को मदद कर सकेंगे। आप सर क्या कहेंगे, आप भी आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए? देखिए, ये हमारा सौभाग्य था कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। मैं धन्यवाद तो सबसे पहले दूंगा आरोग्यम इंडिया के कर्ता धर्ता लोगों को। मैडम यहाँ नहीं हैं, सर भी संजोग से नहीं हैं कुछ कारणवश, लेकिन ऋचा हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ इसे संभाला और करने लीड किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अधिक नहीं, प्रत्येक चिकित्सक, मैं और लोगों को तो बाद में कहूँगा, मैं चिकित्सक से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रत्येक चिकित्सक सिर्फ एक को गोद तो लें। तभी मरीज हमारे पास IMA में 500 के लगभग मेंबर हैं। यदि हम एक एक लेते हैं तो 10 की लाठी एक का बोझा वाला बात होगा। और यह यदि हम लेते हैं और आप यदि इसे प्रकाशित करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं कि चिकित्सक बंधु ले रहे हैं, दूसरे भी लोग आगे आएंगे। हम एक उदाहरण पेश करेंगे, उसे हमसे भी अधिक सामर्थ्यवान लोग जो समाज में हैं वो भी शायद फॉलो करेंगे और हम उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जिसका प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। डॉक्टर साहब, आप अच्छे फिजिशियन हैं और टीबी कहते हैं ना कि इस बीमारी में गिरावट तो आई है, 21% लगभग गिरावट मानी गई है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म होना है इस टीबी को। हाँ, सबसे पहले मैं आरोग्यम इंडिया फाउंडेशन के पूरे टीम को इस पहल के लिए जो शुरुआत की गई है उसके लिए पूरे डॉक्टर ऋचा सहित पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक टीबी कम होने की और समाप्त की बात है, देखिए टीबी जो है ये सबसे पहले इस पे जो अभी हम लोग जोर दे रहे हैं कि पोषण का बहुत महत्व है। पोषण यदि मनुष्य को सही ढंग से शरीर में प्रोटीन और जो भी ज़रूरत भर की उनको जो खाना जो चाहिए शरीर को वो मिलने से इम्यूनिटी बना रहता है। यदि मनुष्य का इम्यूनिटी घट जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 40% आदमी के शरीर में टीबी के कीड़ा है, 40%। यदि हम लोगों के शरीर में इम्यूनिटी घट जाएगा, वही एक्टिव टीबी के रूप में प्रेजेंट करता है। 40% आदमी में यदि प्रेजेंट है, यदि इम्यूनिटी घट जाएगा तो उसको टीबी हो सकता है। इसीलिए हम लोग ये जो पहल किया गया है, ये जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है हम लोग निक्षय मित्र, इसमें पोषण पर ही जोर दिया गया है। पोषण के द्वारा हम लोग उसको इतना स्वस्थ कर दें जिससे कि उसको आगे भविष्य में फिर दोहरा के टीबी ना हो, MDR ना हो उसको। और समाज में जो ये अभी है कि टीबी का रोगी है, टीबी का, इससे देखिए मेंटली, सोशियली और साइकोलॉजिकल पेशेंट से हम लोग जुड़ते हैं। पेशेंट को ये एहसास न हो कि समाज में हमको नेग्लेक्ट किया जाता है। जैसे हम 5 रोगी को गोद लिए थे, इससे समाज में ये पता चला जो कि हम उसको हर समय उसके लिए खड़ा है। तो ये सबसे मैसेज हम लोग आपके द्वारा मैसेज आप लोग दीजिए कि टीबी के रोगी कोई छुआछूत नहीं है, वो भी हमारे समाज के ही हैं और उसको हम लोग हर तरह से मदद करके मेंटली, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजिकल उसको बूस्टअप रखें कि आप भी सामान्य इंसान हैं, आप भी ये दवाई खाने से, ठीक पोषण लेने से आप ठीक हो सकते हैं। देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहते हैं कि समाज की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। बड़ी भूमिका के लिए ही न हम लोग आज आरोग्यम इंडिया की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में भागीदारी किए। शहर के जो नामचीन समाजसेवी लोग हैं उनकी उपस्थिति रही और आज जो आपने देखा कि आरोग्यम इंडिया की ओर से डॉक्टर DP सिंह या रेणुबाला जी और हमारी अंगिका की जो ऋचा है, इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइज़ किया, तो डॉक्टर DP सिंह ने 15 पेशेंट को तो गोद पहले ले लिया, जिसका कार्यक्रम हम लोगों ने किया। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। तो आज मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर हेमशंकर शर्मा और हमारे डॉक्टर शांतनु घोष, डॉक्टर RP जायसवाल, लोगों ने एक एक पेशेंट को अभी गोद लिया है। तो ये विस्तार हो रहा है।
क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है कि सेवा परम धर्म, सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं हो सकता है। सब लोग अपनी ज़िंदगी में खाता कमाता सब कुछ है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग भी इससे जुड़ने की बात कर रहे हैं और समाज को भी आह्वान करते हैं कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में जो टीबी पेशेंट है उसको निराश मत होने दीजिए। हम लोग के आरोग्यम इंडिया से जोड़ने का काम कीजिए। हम लोग यथासंभव उसको जो मदद होगा वो हम लोग करेंगे। देखिए, आरोग्यम इंडिया धीरे धीरे मजबूती से पैर पसार रही है और इससे लोग भी जुड़ रहे हैं, यहाँ के डॉक्टर जुड़ रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता ने भी कहा कि समाज के लोगों को भी आगे बढ़ना होगा और इसको और बेहतर तरीके से करना होगा, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है कि इस देश से टीबी को मुक्त कर देना है।